जय हिंद। बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जब कोई चुंबक के साथ कोई धारावाही चालक लगाते हैं तो उनके दोनों के बीच में एक बल लगता है। उस बल को बताने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई चुंबक है, हमारा क्या है, चुंबक, और ये हमारी धारावाही चालक है। इस पर धारा है, ठीक है ना, धारा बह रही। समझ में आई बात? हाँ। अब ये धारा बह रही है इधर से इधर की ओर और ये है चुंबक। अब ये जो चुंबक है और ये इसमें धारा बह रही है, इन दोनों के बीच एक बल लगेगा। या तो इसको आगे की ओर फेंकेगा या तो इसको पीछे की ओर फेंकेगा। इसको ज्ञात करने के लिए बल किधर को लगेगा, हम एक नियम का प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बात समझ में क्यों उपयोग करते हैं? अब ये समझो ये नियम होता क्या है, कैसे ज्ञात करोगे बल। तो मान लो ये चुंबक है हमारा और ये धारा की दिशा है, धारा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, धारा ऐसे जा रही इधर से इधर। तो फ्लेमिंग ने कहा अपने बाएं हाथ को, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, किसको, अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यिका को इस तरह फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। कैसे हो? लंबवत हो एक दूसरे की, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, आगे इसको समझ लो। इसके लंबवत ये वाली है, ठीक है ना, माध्यमा के लंबवत तर्जनी है और अंगूठे के लंबवत तर्जनी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अब इस नियम के आधार पे क्या हुआ, मान लीजिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, वो धारावाही चालक है और ये एक चुंबक है। अब इसमें धारा इधर से इधर को जा रही, किधर से जा रही, इधर को, ठीक है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमारी जो तर्जनी है, जो हमारी तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ करो और जो माध्यिका है इसको धारा की दिशा में करो, तो अंगूठा हमारा तुरंत बता देगा कि ये इसमें बल किधर को लगेगा, ये आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको धारा की दिशा में रखा, इसको अपनी माध्यिका को, और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा। तो हमको अंगूठा बता रहा है कि बल बाहर की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। मतलब क्या, चुंबक है और धारा है, जो धारावाही चालक है ना, ये बाहर की ओर आएगी। किधर आएगी? बाहर की ओर आएगी। लेकिन धारा बदलेंगे तो दिशा बदल गई, तो ऐसे लग जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। बात ध्यान रखना, इसमें बाएं हाथ का ही प्रयोग करना, दाएं हाथ से करोगे तो उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इस बल का मान जो होता है हम F बराबर IBL cos थीटा से निकालते हैं। क्योंकि सभी चीज लंबवत होती हैं, तो cos 90 की 10 की वैल्यू हम रखेंगे। cos 90 की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ से सूत्र जो आएगा IBL आएगा। क्या आएगा? IBL। यहाँ I क्या है? धारा पर, धारा का मान है, क्या है? धारा है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। L क्या है? तार की लंबाई, तार की लंबाई है। बात समझ में आई? तो इससे निकालेंगे हम इस पर लगने वाला बल का मान। बात समझ में आएगी? ठीक है।